जाती है। एक इंतजार रहता है कि चलो फिर एक नई सुबह, फिर अपने साथियों से मुलाकात, फिर कुछ बातचीत होगी, कुछ मुलाकात होगी, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और हर दिन हम अपने आप को कुछ नई मुकाम की ओर ले जाएंगे। आज मंगलवार है। एक अपने प्रश्न आता है दिमाग में कि सृष्टि की रचना की है ईश्वर ने, जिसमें इंसान को सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में धरती पर बनाया है उस निर्माण प्रक्रिया में। पर इतना पाप क्यों है? पाप कहाँ से आ गया जीवन में? ये होना नहीं चाहिए ना। तो पाप आने का मुख्य कारण है हम जो करते हैं कर्म, उस समय हम अपने आप को ईश्वर से अलग कर लेते हैं। हम धर्म और कर्म को अलग अलग समझते हैं। जब धर्म के लिए कुछ करते हैं तो इतना धर्म दिखेगा कि इससे ज्यादा धर्मात्मा तो क्या हो सकता। इतनी भीड़, इतनी यात्राएं, इतने कीर्तन, इतने पूजा पाठ, इतने मेले, इतने क्या क्या, इतना ज्यादा नजर आता है कि इससे ज्यादा धर्म तो शायद इस धरती पर हो ही नहीं सकता। लेकिन वही इंसान उस समय तक धार्मिक रहता है और जब कर्म करता है तो वह अलग हो जाता है, उस भाव से अलग हो जाता है। वह समझता है कि मैंने धर्म का काम तो संपन्न कर लिया, अब जो कर्म कर रहा हूं वह मैं कोई अलग जगह आके कर रहा हूँ। अब मुझे कोई देखने वाला नहीं। मैंने अपना धार्मिक अकाउंट को तो क्रेडिट कर लिया, एक यात्रा कर ली, इतनी बड़ी पूजा करवा ली, जो भी कर लिया। तो इससे मैंने धार्मिक अकाउंट को तो बहुत बड़ा क्रेडिट कर लिया है। अब मैं जीवन में कुछ भी कर रहा हूँ तो उससे मेरा वो क्रेडिट अकाउंट है जो कम नहीं होगा। एक बहुत बड़ी गलत फहमी जीवन में हमने पाल रखी। ऐसी व्यवस्था ऊपर वाला तो नहीं कर सकता, ये हमने अपनी व्यवस्थाएं बना दी है। ऊपर वाले ने तो व्यवस्था बनाई है कि भाई जब भी आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, हर समय मैं देख रहा हूँ। तो ये नहीं सोचना कि जब मंदिर में हो तो मैं तुमको देख रहा हूँ और जब तुम घर में हो तो मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ। इस गलत फहमी में नहीं रहना। पर हम गलत फहमी में आ गए। ऊपर वाला तो कह रहा है मंदिर आओ ना आओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तुमको इंसान बनाकर भेजा है, बस वो इंसान बनकर जियो तुम। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, इतनी बड़ी गलत फहमी इतने व्यापक रूप में और इतने समय से चल रही है, और इसी वजह से पाप का जन्म हुआ।
तो हमें अगर धरती को अच्छा बनाना है तो इस गलत फहमी को दूर करना। वो जो तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, वो तो 24 ही घंटे है। वो कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सोच के देखिए। कि मैं जब कोई मंदिर में गया, वहां कोई मूर्ति है, और उस मूर्ति को मैं मान रहा हूँ कि उसमें कोई चमत्कार है, और उससे बाद मैं बड़ा विनम्र हो जाता हूँ, बड़ा भावुक हो जाता हूँ, बड़ा दयावान, एकदम झुक जाता हूँ चरणों में, सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ, बहुत सारा दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ कर देता हूँ। और जैसे ही वहां से बाहर आता हूँ, ऐसा होता है ना। ये अब थोड़ा सोच के देखिए, क्या कभी कभी हम कुछ चीजें जीवन में कॉपी 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 करते रहते हैं एक दूसरे की, और पूरी दुनिया को ही तबाह कर देते हैं उस चक्कर में। जब सामूहिक रूप से कोई बड़ी गलती होती है तो विध्वंस ही होना, और कुछ नहीं। एक इंसान अगर अपने जीवन में सत्कर्म करे, मदद उसको जो करनी मदद करे, किसी का बुरा न करे, अपना जिम्मेदारी निर्वाह करे, अपने परिवार के साथ अच्छा रहे, यानी एक जो इंसानियत होनी चाहिए उसके साथ जी ले, तो क्या भगवान कहेगा कि नहीं तूने कितना ही अच्छा जिया हो लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं आया? कहेगा ऐसा? इतना भगवान में बुद्धि नहीं है? ऐसे अपने जैसा है क्या वो भी भगवान? घटिया विचारों का, कि तूने कितना ही अच्छा जीवन जिया हो लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए मैं तुमको सजा देता हूँ। इज इट पॉसिबल? ये संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये हमने कुछ गलत धारणाएं पाल दी। अगर हम ये समझ जाएं, जिस दिन हमारे को समझ ये आ जाएगी कि हर समय ईश्वर है, हर समय पूजा है, अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ तो भी मैं पूजा कर रहा हूँ, तो आपकी बात में ही प्रसाद आ जाएगा। जब मैं किसी से मिल रहा हूँ तो वह आत्माएं हैं, वह इस सृष्टि की रचना आत्मा है जिसमें परम तत्व शामिल है, तो अपने आप ही सारी चीजें मेरी ठीक हो जाएगी। अगर जिस दिन हम सत्य को समझ जाएंगे उस दिन हम ठीक हो जाएंगे, जिस दिन सत्य को भूल जाएंगे उस दिन ये सब गड़बड़ियां चालू रहेगी। गलत क्यों हो जाता है? गलत तो इसलिए हो जाता है ना कि हमने सबको ईश्वरी तत्व माना ही नहीं। कहने में तो कह देंगे कण कण में भगवान, तो वो उसको एक अलग अलग तरह से व्याख्याएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहाँ उलझे हुए हैं। सीधी सी बात है, ये रचना तो सारी ईश्वर की है। तो ईश्वर ने कुछ दस, अच्छा, जिस जगह जाके हम इतने धार्मिक हो जाते हैं, इतने धार्मिक हो जाते हैं, उस जगह को ईश्वर ने बनाया इंसान ने बनाया? एक बार ये भी थोड़ा सोच। किसी भी मंदिर का निर्माण ईश्वर ने आकर किया है क्या? खुद ही हम ही अपने अपने तरीके से अपनी रचनाएं करते रहते हैं, अपने डिजाइन करते रहते हैं, और सबके अलग अलग ईश्वर है। ईश्वर को इतने टुकड़े कर दिए। ईश्वर इतने हो सकते हैं कि, तो बहुत सारी गलत फहमियां को दूर करके
और एक ये भाव कि पूरी सृष्टि ही ईश्वर है और ये सृष्टि एक ही है, सब में ईश्वर का वास है। जो भी कर रहा हूं, जिस समय जो भी कर रहा हूं, चाहे वहां मंदिर जाके कुछ कर रहा हूँ, चाहे घर पे कुछ कर रहा हूँ, चाहे बाहर कुछ कर रहा हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं, अंतर हो नहीं सकता। हमारे बनाने से सृष्टि नहीं बदल सकती। जो चीजें संभव ही नहीं है उनको हम अपने तरीके से, अपने अलग अलग कुछ बना लेते हैं, स्थान निर्माण कर लेते हैं और उसको केवल ईश्वर का मान लेते हैं और बाकी जीवन को अपनी दुकान चलाते हैं। इसलिए कर्म की पूजा और जो भी सृष्टि है वह पूरी की पूरी ईश्वर द्वारा बनाई हुई, वो सारा मंदिर है, सब ही मंदिर है। अपना घर भी मंदिर है, अपना कर्म स्थल भी मंदिर है, हम जहाँ जा रहे हैं वो भी मंदिर है, और हम किसी ऑफिस में हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं तो वह भी ईश्वर का दूत है, हम भी ईश्वर के दूत है। सिस्टम तो यही है, रचना तो यही है, उसको हम अपने तरीके से बदलने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर पाप का जन्म होता है। फिर हम धोखा देने में संकोच नहीं करते, फिर हम स्वार्थी होने में संकोच नहीं करते, फिर हम झूठ बोलते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसको दूर करने हैं तो अवचेतन मन, प्रोग्रामिंग किसकी करनी पड़ती है? अवचेतन मन की। अवचेतन मन में एक बार ये फील लाना जरूरी है कि ये जगत ही पूरा जगत ही ईश्वर का स्थान है और हर जगह ईश्वरीय तत्व है और है, और हमारे मानने नहीं मानने से बदलने वाला नहीं है। और हम नहीं मानेंगे तो हम तकलीफ, तो मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, वो और किसी को दे रहा है, फिर वो मेरे को दे रहा है, घूम फिर के हम अपना ही खाका बिगाड़ रहे हैं और किसी का नहीं बिगाड़। अगर मैं भी किसी के साथ अच्छा करूँ, वो किसी और के साथ अच्छा करे, वो किसी और के साथ अच्छा करे, सभी भले, ठीक है, मैं जिसका अच्छा कर रहा हूँ वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, पर वातावरण होगा तो सब कुछ तो एक दूसरे के साथ अच्छा ही करेंगे। और वो कब करेंगे? क्योंकि हिसाब किताब से हमारे को समझ में नहीं आने वाला है। हिसाब किताब में तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। लेकिन हम अगर ये मानने लग जाए कि किसी का भी बुरा किया यानी पाप चढ़ गया है, और ये चढ़ता है पाप, ये भुगतना पड़ता है, इसीलिए तो इतनी तकलीफ है। तो हम सभी साथी इस सत्य को समझेंगे और अपने कर्म को ही पूजा मान, पूजा, अन्यथा कुछ हो पाए नहीं हो पाए चल जाएगा, कोई बुरा मानने वाला नहीं है। ईश्वर नहीं कहने वाला है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, वो तो जहां हो वहीं से देख रहा है। तो ये हम सभी साथी इस बात को समझेंगे, इस बात को अवचेतन मन में लाएंगे, हर जगह कुछ भी करते हुए सोचते हुए वो ख्याल में रखेंगे
दूसरा कोई गलत कर रहा है, वो उसकी व्यवस्था है, वो उसका जाने, लेकिन हमें अपना देखना। दूसरा गलत कर रहा है, इसलिए हमें भी गलत करने का लाइसेंस मिल गया है, ये तो अपने आप के ऊपर नुकसान वाली बात है। क्योंकि उसका कर्म उसको लगेगा, अपना कर्म अपने को लगेगा। और कहते हैं कि दूसरे आपके साथ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं तो वो गलत का प्रभाव भी खत्म कर देते हैं। आप अपने ऐसे आभा मंडल से, अपने व्यक्तित्व से, तो आपके साथ गलत भी होने का नहीं रहता है। तो अच्छाई जब बढ़ा ली जाती है तो बुराई फिर उसमें दब जाती है, और अच्छाई फिर उसमें ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो ये सब संभव है। ये बात सुनने की तो है नहीं, ये तो करने की है, बदलने की है। सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान तो बहुत पड़ा पड़ा है दुनिया में। शायद ये ज्ञान नया है भी नहीं। सत्य नया तो आ नहीं सकता कि मैं आज कोई नया सत्य लाकर आपके सामने रख दूं। सत्य तो शाश्वत है, जब से सृष्टि बनी तब से सत्य है। उस सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। ज्ञान को हम कितनी चटनी बनाकर खाते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अवचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग नहीं करेंगी, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये तो आज का मंत्र हुआ हमारा। और अभी दूसरा विषय पे मैं आज थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमें हर जगह वो सृष्टि, प्रकृति दिख रही है, परमात्मा दिख रहा है। हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, अच्छाई का निर्माण करना है। तो इस अभियान को व्यापक बनाना, हमारा यही तो मकसद है कि दुनिया को साथ में लेकर वो वैल्यूज जो है सबके जीवन में ला सके। तो साथ में लाना तो पड़ेगा, एक तो होना पड़ेगा। तो हमें ताकत दिखानी है, वो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में एक चीज आ रही है कि जो ये सप्ताह चल रहा है, आज मंगलवार है, उससे लेकर रविवार तक का मान लीजिए, इस सप्ताह में हम पूरा हिंदुस्तान का आरसीएम परिवार, हिंदुस्तान का मतलब अपन जब हिंदुस्तान बोलते हैं तो हमारे लिए आरसीएम परिवार एक चीज पर फोकस करके, गुरुकुल की जो भी शिक्षा के विषय है, अब इसको लागू किए बिना, फील्ड में लागू किए बिना उसका वो असर नहीं आ पाएगा। विषय तो आ गया कि हमारे सामने ये विषय है, तो गाड़ी तो आके खड़ी कर दी कि अपने घर के सामने मारुति कार लाके खड़ी कर दी, पर चलाए बिना तो वो काम की नहीं है। फिर उसकी केवल झाड़ पोंछ करते रहो, उसके माला लगाते रहो, उससे तो कार काम नहीं आएगी, उसको चलानी पड़ेगी। तो जो शिक्षा के विषय है उनको फील्ड में चलाना पड़ेगा। तो इस सप्ताह को अपन एक फोकस वीक बनाते हैं एक विषय के लिए, और वो विषय होगा अभियान प्रचार का तरीका। नया जो तरीका है उसको एक एक साथी में सिखाएं। पूरा परिवार जो है इस सप्ताह इस विषय को फोकस ले ले। एक रूप शिक्षा की बात है, फिर अगले सप्ताह अपन और दूसरे विषय को ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी शिक्षा शायद ज्यादा व्यापक हो पाएगी, हर विषय को हम ले पाएंगे। अभी बहुत सारे साथी उतने क्लियर थॉट में नहीं है, किसी ने कुछ देख लिया, कुछ जान लिया, आधा अधूरा जान लिया, तो सारे विषय नहीं जा पा रहे हैं, विषय पे उतना काम नहीं हो पा रहा है।
बाकी जान लिया, अभियान प्रचार का तरीका नहीं जाना, तो मुख्य चीज ही नहीं जानी, तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, सभी साथी मिलके पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहुंचा दो कि अभी इस सप्ताह कुछ रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ कि बाकी सब रोक दो, बंद कर दो, ऐसा नहीं कर रहा, पर हम हमारे जिन भी साथियों को या हमें खुद को ये चीज सीखनी है इस सप्ताह अच्छी तरह से, और सीखनी भी है, करना भी है। क्योंकि करे बिना नहीं सीखेंगे। आप केवल आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास कितना ही कर लेंगे, एक बार तो उतरना पड़ेगा। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो थोड़ा बैठ के वो समझा देता है कि ऐसे ये गियर है वगैरह है, तो भी फिर थोड़ा चलाना भी पड़ता है सीखने के लिए। तो घर पे हम अभ्यास कर लें, उसका अध्ययन कर लें, हमारी तैयारियां कर लें, हमारी फाइल तैयार कर लें, हमारी बुक्स तैयार कर लें, प्रोडक्ट तैयार कर लें, वो सब कुछ कर लें, बोलने का अभ्यास कर लें, लेकिन उसको फील्ड में भी, और एकदम इस भावना से कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये ईश्वर का कार्य है। ऊपर वाले का जैसे आदेश निकला, ऊपर वाले के आदेश से ही सब कुछ होता है ना, अदरवाइज थोड़ी होता है कुछ। लेकिन हम उस आदेश को आदेश नहीं मानते, हम अपने दिमाग से कुछ करते रहते हैं, तो बात बिगड़ जाती, मजा नहीं आता। तो सभी साथियों तक ये बात पहुंचा दे, जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उन तक पहुंचा दे, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। अपनी टीम में जिन जिन साथियों को आप जरूरत लग रही है उन तक अभी, जब भी आपको समय मिले, एक मीटिंग करके सब में ज्ञान केंद्रों पे वो सारी चीजें हो, वो सिखाया जाए, होम मीटिंग में सिखाया जाए, जैसे भी व्यवस्था बैठती, व्यवस्थाएं अपनी अपनी आपकी है। अप्लायंस से सहयोग लें, लाइफलाइन को सहयोग दें, मिलजुल कर करें, पर इतने पारंगत हो जाएं, इतने पारंगत हो जाएं कि आरसीएम अभियान को प्रचार करने वाली एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाए, जो 10 को बताना हो, 50 को बताना हो, 100 को एक साथ बताना हो, तो भी निसंकोच वो बहुत बढ़िया तरीके से आरसीएम को बता सकते। आरसीएम तो है तो बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल है, इंसान के लिए लाइफ का कंप्लीट पैकेज है वो, जो सबको चाहिए वही है। लेकिन बताने का एक व्यवस्थित तरीका जो है, हमें उसमें पारंगत होना पड़ेगा, वह सीखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, एक एक साथी सिपाही के जैसे। अभ्यास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 4 बार ज्यादा करना पड़ता है, 4 बार ज्यादा मिलना पड़ता है, साथियों से बात ज्यादा करनी पड़ती है, फॉलो अप ज्यादा करना पड़ता है, हर साथी की तैयारी के लिए बार बार फोन करना, कुछ भी करना पड़ता है, ऊपर वाले का आदेश मान के। और आज इस काम को इतना श्रेष्ठता से, इतनी पूर्णता से करके दिखाएं, तो अभियान सार्थक हो सकता है। जो भी सीनियर साथी सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी सीनियर साथियों तक ये बात अच्छी तरह से पहुंचा दें। ये आपकी जिम्मे है, इतनी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी कि भले आपकी टीम में है, अन्य टीम में कहीं भी है, लेकिन एक बार ये बात सब तक पहुंचा दें कि ये सप्ताह अभियान प्रचार का जो नया तरीका है, उसका अभ्यास में हम सबको तैयार हो। तो ऐसे एक एक विषय पे फोकस करेंगे तो हमारे जितने भी सारे विषय है उस हम पूरे हिंदुस्तान को डेवलप कर पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो है उसमें यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं, अभियान प्रचार, नए साथियों को अभियान का प्रचार कैसे करें, तब उसमें नाम है एक, अभियान प्रचार का नया तरीका है, सर भी है। 12 या 13 अप्रैल, 13 अक्टूबर का होगा मेरे ख्याल से। तो आप सर्च कर ही लेंगे, तो वो देख लें, और उससे संबंधित तैयारियां
एक बार आपस में मिल लें कि अपने को इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इतना सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। क्या समझ के करेंगे? ऊपर वाले का आदेश है। यही पूजा है, यही कुंभ है, यही कीर्तन है, यही सब कुछ है। पूरा जैसे सिपाही जो अपने को समर्पित करता है, वैसे इस अभियान मिशन के लिए अपने आप को समर्पित करके अपन और अपने साथियों को तैयार करते रहे। ये जंग जीत जाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। पर सबको एक होना, एक रूप शिक्षा के बारे में बार बार अपन जिक्र करते हैं। एक होना बहुत जरूरी है। कोई कैसे बता रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो से नहीं। पूरा हिंदुस्तान, एक एक बच्चा, सबको पता हो और सारे इसी तरीके से आरसी में बताए। फिर देखो आप क्यों नहीं होते। अपनी जिम्मेदारी को मत भूलना कि जो मिला है उसमें से कमजोर छात्र के जैसे सीख जाना नहीं, श्रेष्ठतम सीखना, अतिरिक्त को शामिल करना। जो है, जो दिख रहा है उसको और बेस्ट वे में बहुत बढ़िया तरीके से कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। एक दूसरे से मिलकर उस चीज को तैयार करो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात को आपने ध्यान से सुना उसके लिए। जी। आइए हम आपसे भी सुन लेते हैं कि आपने मेरे बात में क्या सुना। सुनना बहुत कठिन है, कहना बहुत सरल है। कि जो बात आ रही होती है उस समय हमारे माइंड में दो तीन विचार और आ जाते हैं, साथ में चलते रहते हैं। माइंड का एक नेचर है। एक तो उधर से आ रही बात, दूसरा कुछ और आ जाता है, तीसरा कभी सुस्ती भी आ जाती है, कभी और ख्याल आ जाता है। तो सुनने में बातें इधर उधर हो जाती है। एक्चुअल होता है वो, उससे थोड़ा। तो इसलिए जब हम इसीलिए वापस रिवीजन इसलिए करते हैं कि सभी साथी उस बात के लिए कंफर्म हो जाए, अभ्यास हो जाए। उस समय चूक भी गए हो तो वापस से अभ्यास हो जाए। तो आइए मोनालिसा जी। प्रणाम सर। धनराज जी, यस, आइए। हाँ, तो आज जो सर ने हमें विषय दिया है उसी पे हमें बात करनी है। और सबसे पहले मोबाइल को जो भी आड़ा करेंगे और जो मोबाइल जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं से हम बात करेंगे। और सर हमेशा बोलते हैं लेकिन हमें उसी विषय पे रहना है ना, उससे बाहर नहीं निकलना है। तो सबसे पहले चलते हैं, आइए राजेश भैया, प्लीज वेलकम सर। सर, मन मेरा मंदिर है, कर्म मेरी पूजा है, सत्कर्म ही मेरा धर्म है। कोई कितना भी मुझसे मेरे साथ गलत करे सर, मैं आज से कभी किसी के साथ कोई भी गलत नहीं करूंगा और अच्छाइयों को निरंतर बढ़ाते रहूंगा। और आज मैं संकल्प लेता हूँ सर कि ज्ञान केंद्र के माध्यम से इस सप्ताह में कम से कम 10 साथियों को अभियान प्रचार का अच्छा तरीका सिखाऊंगा और ये ईश्वर का आदेश मान के करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, दीनानाथ सर। जी सर। कर्म ही पूजा है, और जहां भी हम जाएं वहां पे ईश्वर के आदेश मान करके हमें कर्म को करना है। और जैसा कि इस सप्ताह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हर कदम पे, हर जगह पे, हर साथियों से जब भी बात होगी, बस एक ही अभियान की एक रूप शिक्षा को लेकर के ही बात होगी। और मैक्सिमम लोगों तक इस बात को मैं जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरी वादा है, संकल्प है। और मैं आज से इस अभियान प्रचार को ईश्वर का आदेश मानते हुए इस पर निरंतर कार्य करूंगी। वैसे तो कर रही हूँ लेकिन अब ईश्वर का आदेश मानते हुए इस कार्य को करूंगी। थैंक यू जय। जब हमें अच्छी बात लगे तो अपने यहाँ जहाँ भी बैठे क्लैपिंग करेंगे। धन्यवाद। सविता गौड़ दीदी। जी, मैं भी अपने कर्म को ही पूजा बनाऊंगी और
ईश्वर का काम समझकर ही इसको करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है हमारे लिए। थैंक यू दीदी। मदन गोपाल सर, थैंक यू वेलकम सर। सर। मेरे तो सब कोर लीडर जितने भी है ना, सब सभी गुरुओं से निवेदन है, जब तक ऊपर से नहीं सिस्टम बदलेगा ना, ये गुरुकुल शिक्षा, तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं तो अलग से बताया जाता है। कोर लीडर से विनती है कि इसको जल्दी से कैच करें और इसको फील्ड में वो करें। धन्यवाद। इंदर सिंह जी सर, नहीं, कोर लीडर वेलकम सर। की जिम्मेदारी तो डाल दी आपने, लेकिन अपनी जिम्मेदारी की बात भी कर लेते थोड़ा सा अच्छा रहता। थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक रूप जो शिक्षा है उसके बारे में ईश्वर को साक्षी मानकर पूरे विश्व को आज बस जी जान लगा देंगे, समर्पित हो जाएंगे और कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जितना होगा उसमें जी जान लगा दे। मैं संकल्प लेता हूं कि कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को एक सप्ताह में बताऊंगा, समझाऊंगा। और आज ऊपर से जो आदेश मिला है, और मैं सुबह पढ़ भी रहा था, जीवन एक खोज, मैं यही पढ़ रहा था और गुरु ने वही आज बता दिया। थैंक यू गुरुदेव। नहीं, 100 लोगों को क्या समझाएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। एक रूप शिक्षा और इस अभियान के बारे में जो ऊपर से आदेश मिला गुरु का। नहीं नहीं, वो सब देखो, वही मैं कह रहा था ना कि बोला क्या जाता है और सुना क्या जाता है। अभियान के बारे में जो हम नए साथियों को बताते हैं, बताने का जो तरीका है, जिसको आप प्लान बोलते हो, वो प्लान नया जो तरीका है वो सीखना है और सिखाना है। बिल्कुल एक सर, बिल्कुल सप्ताह इस विषय पे फोकस सप्ताह है। बिल्कुल आदेश सर आपका। यही यही में बात बदलती जा रही है, तो आगे जाके क्या होने वाला है, क्या सुना बिल्कुल। बता दीजिए, वापस थोड़ा रिपीट कर दीजिए। इंदर सिंह जी रिपीट कर इस दीजिए। अभियान को सर आदेश मान करके एक रूप शिक्षा को हम आज से लागू करेंगे और पूरे समर्पित हो जाएंगे इसमें। अरे, एक रूप शिक्षा में क्या विषय इस सप्ताह में फोकस में रखना है? कर्म ही धर्म है, जो हमारा कर्म है वही हम करेंगे सर, मान कर ऊपर वाले। ये भगवान, हम देखो इसमें सुनना बहुत कठिन है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुन लो, दूसरे साथी बोलेंगे जाने, आपने जो बोला वो सही नहीं बोला है। अब दूसरों का ध्यान से सुनिए आप, ठीक है ना। और सही सभी साथी, कर्म ही पूजा है वो ठीक है, नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फोकस का जो सब्जेक्ट है उसको ठीक से बोल दीजिए प्लीज। नहीं तो क्या होगा कि ये दाल खिचड़ी ऐसी बनेगी कि वो जो जो अब तक हो रहा है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी की ऐसी प्रॉब्लम फिर बनी रह जाएगी। यस। जी, जैसे सर बता रहे हैं कि हमें मतलब प्लान जो पहले से बता रहे हैं वो प्लान नहीं बताना हमें। अभी नई बुक मिली हमें प्रचार अभियान के बारे में, जो अभी रिशपाल सर बता रहे हैं, जैसे भी फोटो में दिख रहा है, तो वो उसके अनुसार हमें बात करनी है। हम शुरुआत जो कर रहे हैं अभियान के बारे में जो बात करेंगे, और हमारा जो सर बताते हैं हमें 9 ज्यादा मिलने का रीजन क्या है। रीजन यही है कि हम जाते ही यही बताते हैं कि हम आरसीएम से आए, जुड़ जाओ और इतने पैसे आ जाएंगे। तो वो तरीका हमें चेंज करना है। हम मतलब उनसे रिलेशन कैसे बिल्ड करें, बातचीत कैसे शुरुआत करें, वो एक नया अभियान जो बन गया है, उस नए अभियान के साथ में इस सप्ताह में पूरा फोकस इसी में ही करना है। तब जाके ये सारी चीज संभव हो पाएगी। जी, आगे बढ़े सर। यस। हाँ, हो सकता सरिता है मेरे दीदी। साथ, मेरे को लगता है बहुत सारे साथियों को तो ये क्लियर भी नहीं है कि अभी नया कोई प्लान भी है। तो ये भी सुन ले ध्यान से कि अभी प्लान ही बोल देता हूँ ताकि आपको क्या उसमें दिक्कत आएगी। हाँ, तो ये अभियान प्रचार उसका नाम कर दिया प्लान का, तो प्लान मान लो। तो प्लान बताने का नया तरीका आ गया अभी, पुराना तरीका खत्म हो गया। नया जो अभी रिशपाल जी दिखा रहे थे यार, तो वो आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें एक वीडियो बना हुआ है 13 अक्टूबर का। उस वीडियो को देखिए, आप वापस 2 बार देखिए, 4 बार, जितनी बार आपको जरूरत है। और नहीं तो आपके जो आपस में जो साथी है उनसे संपर्क कीजिए। और जिन साथियों को ध्यान है, अपनी टीम में आज मीटिंग करके सबको क्लियर कीजिए। ये तो इतनी जिम्मेदारी आप सबको लेनी पड़ेगी, और इसी विषय पे बात कीजिए तो कंफ्यूजन नहीं हो।
देखो अभी सरिता तक दीदी। इतना एक रूप शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, अभी इतने सप्ताह क्या न जाने कितने महीने हो गए ये नया तरीका आए हुए। अभी तो साथियों को यही पता नहीं कि कुछ नया आया है। एक रूप शिक्षा इसको नहीं बोलते। एक रूप शिक्षा तो तब कहलाए जब 3 दिन में पूरे हिंदुस्तान में पता चल जाए। आज इतनी बढ़िया व्यवस्था है सोशल मीडिया, तो हमें एक रूप शिक्षा में आना पड़ेगा। यस, आगे बढ़ेंगे। जी सरिता दीदी। गुरुदेव का आदेश मानकर मैं ये कार्य करूंगी कि मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनको एकमेव शिक्षा का एक एकमात्र यही इस सप्ताह में ये कार्य करूंगी कि सभी जहां पर भी जाएंगे तो एक में एक जैसा एक सलीके से सभी को बताएंगे। जय श्री नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूजन है अभी। दीदी एक बार सुन लीजिए। मैं आगे दिनेश सर आप आइए। दिनेश सिन्हा को बुलाइए थोड़ा सा। सर अभियान प्रचार का जो नया तरीका को एक एक साथी को ज्ञान केंद्र के माध्यम से सर उसको ट्रेनिंग देंगे सर, और जितना भी जगह जाएंगे सर अभियान प्रचार के नए तरीके को ही पूरा बताएंगे सर इस हफ्ते। यस, रिजपाल सर। एक रूप शिक्षा की तो हम बात कर रहे हैं, पर एक रूप शिक्षा में क्या सब्जेक्ट? एक रूप शिक्षा में बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो सारी की बात नहीं करनी है। अभियान प्रचार का नया तरीका जो है, नया प्लान है, उस पे फोकस करना है। ये सबको समझ में नहीं आया हो तो समझ लें अच्छी तरह से, और आपको पता नहीं हो तो देख लें, जानकारी करें। आपको इतना ढूंढना पड़ेगा आपको। यस, जी सर, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने कर्म को ही पूजा मानूंगा। अभियान प्रचार एक रूप शिक्षा पर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर कार्य करूंगा और सभी साथियों को ऐसे फाइल बनाकर फाइल से बात करना, खड़े होकर करना सभी सिखाऊंगा। ये मैं सर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेता हूँ। एक रूप शिक्षा बोलना बंद कर दो, इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है सर। एक रूप शिक्षा क्या? एक रूप शिक्षा का सब्जेक्ट पे ही बात करोगे? मतलब बात तो आपने सही बोली, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। केवल अभियान प्रचार का नया तरीका या नया प्लान, बस इसी विषय पे बोलो, और कोई बात बोलो ही मत सभी। यस, जल्दी जल्दी बोलिए, चाहिए। हाँ आइए सर। प्रभास कुमार जी सर। आज तो खैर बहुत गजब हो गया। मन कर्म वचन से गुरुदेव ने मुझे बहुत अति कर दिया, और मैं आज खुद अपना सिपाही बनूंगा और अपने अपलाइन को भी बताऊंगा। आज का वीडियो पहले देखे, उसके बाद इस अभियान का प्रचार करे जो गुरुदेव का आदेश है, यानी खुद में भगवान और सब इंसान में भगवान देख के यहाँ पे मन कर्म वचन से इस चीज का प्रचार करे। धन्यवाद। आपको भी कुछ आइडिया नहीं है दिया है। आप लोग चाहे रेगुलर हो नहीं इसमें कोर्स में। विकास सर। इतनी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके कर्म बोलने चाहिए। यस, आप तो 13 तारीख का वीडियो देख लीजिए एक बार। जी। मैं भी इस सप्ताह को अभियान प्रचार का नया तरीका को अच्छे से अच्छे तरह से लोगों के बीच में बताऊंगा। जी धन्यवाद। आत्माराम जी। वेलकम सर। अपने कर्म को ही पूजा मानना है, इस बात को अवचेतन मन में लाना है। सत्य तो सार्थक है, सत्य हमारे जीवन का कल्याण है। ऊपर वाले ने के आदेश से सब कुछ होता है। आरसीएम जबरदस्त व पावरफुल है, इसको सबको बताना है। पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, सबको पता हो कि आरसीएम क्या है। कल्याण, ये तो बड़ा ऐसे। अरे, ये कुछ भी नहीं बोलना है, और जो बात बोलनी है उसको एक एक लाइन में जल्दी जल्दी बोलो। जो बात करनी है वो तो हुई नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुई। जो नहीं करनी उसी में समय खर्च हो गया। कोई कोई ढंग से कर पाएंगे बात?
रमेश शर्मा जी। ये सर। प्रणाम गुरुदेव। मैंने 13 अक्टूबर का जो वीडियो है उसको देख करके वो अपने पास नोट किया है, और नव भारत के निर्माण में 3 उद्देश्यों को लेकर के मैं होम मीटिंग के माध्यम से और ज्ञान केंद्रों से जो है नए सत्य को बताने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुदेव। हम सब साथी शिक्षक के रूप में, जिनको पता है ना, वो शिक्षक के रूप में बोलने का प्रयास करें कि उस बात को सब साथी अच्छी तरह से पकड़ लें। आप कुछ अलग बोल रहे हैं, वो कुछ अलग बोल रहा है, वो कुछ अलग बोल रहा है, वो कुछ अलग बोल रहा है। सिंपल हमें ये बोलना है कि अभियान प्रचार का नया तरीका आ चुका है। इस नया प्लान दिखाने का तरीका आ चुका है, जो अब 13 अक्टूबर के वीडियो में उपलब्ध है। उसको देखकर उसका अभ्यास करेंगे, यही बात बोलनी है। अभी तो आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी पता ही नहीं है कहाँ घूम रही है दुनिया। घर पे गंगा आ रही है और लोग दरवाजा बंद करके बैठे हैं। चलिए, इतना काम फिजिकल है। करने की जरूरत है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, पर ये अभिव्यक्त हो रहा है कि कितना काम करने की जरूरत है। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ जाए। कुछ पता ही नहीं है, दुनिया जाने कहाँ चल रही है, किस होश में जी रही है। चंद साथियों को ये सब्जेक्ट पता, बाकी कुछ पता नहीं, जाने कहाँ चल रहे हैं, कौन सी बात सुन रहे हैं, किस हवा में जी रहे हैं, पता ही नहीं। तो हम क्या हो रहा है कि हमारी बहुत सारी जो एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी सभी साथी बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें, अच्छी तरह से सुने बात को, नींद वींद को थोड़ा निकालें आंखों से। हम पहले एक प्लान दिखाया करते थे, सभी साथी दिखा रहे हैं बहुत टाइम से। उस प्लान में हम अपने आरसीएम को उतना ठीक तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। हम जो है उस बात को बहुत कमजोर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे थे। तो इस आरसीएम गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से एक नया प्लान डेवलप किया गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गई बात। आपकी भाषा में बात कर, आप बोलो मार्केटिंग प्लान बोलो, तो वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान शब्द नहीं बोलते। प्लान तक फिर भी चलो, क्योंकि प्लान भी अच्छा शब्द नहीं है, तो अभियान बोलते हैं। ये शब्द भी चेंज कर दिए गए हैं उसमें, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। तो नया प्लान आ गया है, जिसको बोलते हैं, अभी क्या उसका नाम क्या हो गया है? अभियान प्रचार का नया तरीका। क्या हो गया है? अभियान प्रचार का नया तरीका। यहां तक क्लियर है सबको? वो पुराने तरीके के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली। पुराने में आपको ना मिल सकती है, इसमें नए में आपको कोई ना नहीं बोल सकता है। और आप 10 20 50 को एक साथ दिखाओगे, सब हाँ बोलेंगे, यदि आपने उसको ठीक से सीख लिया तो, जो उसकी तैयारी के साथ किया तो। इतना तक सबको समझ में आ गया? अब क्या चक्कर क्या पड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ठीक से समझना पड़ेगा। उसका अभ्यास यहाँ तो बहुत टाइम से चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है। अब उसका एक परमानेंट वीडियो भी यूट्यूब पर बना के डाल दिया गया है। अभियान प्रचार का नया तरीका के नाम से हो सकता है, या इसे कुछ मुझे भी ठीक से नाम, पर शायद यही होना चाहिए। 13 अक्टूबर का। जी सर। ठीक है, ये कंफर्म है। इस वीडियो को देखना है और नए तरीके पे हम को अभ्यास करना है सबको, और पूरे हिंदुस्तान के आरसीएम ने फिर उस नए तरीके की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को पता ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये शिक्षा जो इतने दिनों से इतने अच्छे तरीके से चल रही, आप किधर रहते हो? आप आरसीएम तो कर रहे हो, पर किधर रहते हो? अपनी अलग ही दुनिया चल रही।
जो एक अच्छे सिस्टम का निर्माण हो रहा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा होकर और ये चल रहा है, तो पूरा यहाँ रहो हिंदी। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर। इतनी श्रेष्ठ तैयारियां करके, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट देकर, जहाँ आप जितना काम अभी कर रहे हो उसके सैकड़ों गुना, हजारों गुना कर सकते हो, उतने पावरफुल तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके आपको दिया जा रहा है। यहाँ रहिए, यहाँ रहिए सब। और नहीं आ रहे तो यूट्यूब पर दिखाइए, वो भी सुविधा उपलब्ध है, पर सारा देखना पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल अभियान प्रचार का नया तरीका, ये इस पे फोकस है इस सप्ताह। समझ गए? अब तक क्लियर हुआ कुछ, या कभी भी कंफ्यूजन ही बना हुआ? उसमें क्या है वो डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो तो फिर अभी उतना नहीं बता सकते, वो तो बहुत बार बता चुके। उसी को अभ्यास करना है इस सप्ताह। कर्म ही पूजा हो गया, वो अंदर है, बोलने से कुछ नहीं होगा। पूजा क्या है? पूजा करोगे तो पूजा होगी नहीं। पूजा क्या है? इस नए तरीके के प्लान का अभ्यास करना और करवाना है। पूरा हिंदुस्तान का, आरसीएम परिवार का, अगर कोई भी सच्चा सिपाही है जो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, बाद में सुने, आप इस बात को पहुंचाइए जन जन तक। एक इसी सब्जेक्ट पे फोकस करें, ये बात है कुल मिलाकर। अब तो क्लियर हो गया होगा सब। और भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई भी साथी आवे तो इसको क्लियर हुआ ऐसी बात अपन क्या की फिर अस्पष्टता में स्पष्टता शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी, तो जिनके पास में एकदम परफेक्ट है वो एक बार फिजिकल हैंड रेस करेंगे। सुकांता भैया आइए। जी, अभियान प्रचार का नया से सीखकर, टीम को सिखाकर पूरा भारत में फैलाना है, ये मेरा संकल्प है। ओवर टू यू सर। डीआर सर आप आइए। जी, नमस्कार सर। जो पहले हम बताते थे आरसीएम एक अच्छा बिजनेस है, उसमें हमको मार्केटिंग प्लान था। वो मार्केटिंग प्लान में बिजनेस के बारे में हम आरसीएम बिजनेस ये शब्द हम बुलाता था। और जब भी बिजनेस आता था तो प्रॉफिट लॉस, गाड़ी बंगलो, ये सब के बारे में हम बताते थे, मार्केटिंग प्लान लाभ। लेकिन अभी जो नया अभियान चालू हुआ, सर ने जो कोशिश किया कि हर इंडिया में, हर भारत में हम सब लोग को एक ही प्लान, एक ही बात, एक ही रूप हमको लाना है। ये रूप क्या है? जो पहले बताता था मार्केटिंग प्लान, वो मार्केटिंग हटा देना चाहिए। अभी समझने के लिए उसको प्लान बोलना चाहिए। सर जी को बात में ये अभियान का रूप में होना चाहिए। क्या है अभियान? उसमें 2-3 बिंदु हम बता देते हैं। हम ये जो अभियान चल रहा है उसमें हम 3 मुख्य बात को हम लेते हैं। एक है स्वावलंबन, दूसरा बोलना है कि नारी सशक्तिकरण, और 3 नंबर है हेल्थ का बारे में। ये 3 मुख्य बिंदु जो पहले हम बताते नहीं थे आरसीएम मार्केटिंग प्लान में, लेकिन अभी जो प्लान आया, आप ये प्लान भी बोल सकते हैं। वो जो प्लान आया, वो प्लान में आपको ये 3 बात आपको बोलना ही चाहिए। और ये जो बात आपको बोलना है, ये मुख से बोलना नहीं, आपको परमात्मा का काम ये समझ के, आज वो जो क्लास है ये परमात्मा का काम है। हाँ, दूसरों को कोशिश करना ये भी आपको काम है। इसी माने इसी दिशा में हम सब एक साथ चलेंगे। सर को जो बात है एक रूप होता, एक साथ चलना। तो ये मार्केटिंग प्लान, नया मार्केटिंग प्लान मतलब जो बात हम करेंगे कि आपको कुछ, हमको सहायता चाहिए, आपको पैसा देना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मदद चाहिए। ये सब सारे सारे बिंदु है। वो जो 13 अक्टूबर का जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल बोला हुआ, लेकिन सर का जो मकसद है बोलने का कि यही है मकसद है, यही है नया मार्केटिंग प्लान। नमस्कार सर। जी सर। और इफ्तियार सर एक बार और क्लियर करते हैं आप। जी सर। देखिए 13 अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ था वो यूट्यूब में उसका जो हेडिंग है कैसे बताए अभियान के बारे में। अभी सर जी ने लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया हम लोगों को सिखा रहा है
जो आरसीएम का जो इतना बड़ा जो मिशन है हम कैसे बताए, आरसीएम इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे बताए, इसको ओविजन के रूप में दिया गया है सर। तो ये वीडियो आप हर सब साथी इस वीडियो को देखिए, कैसे आरसीएम को प्रेजेंट करना है, लोगों को बताना है, इसी का अभियान का नाम दिया गया है। तो इस जो सप्ताह है आज मंगलवार से लेकर अगले अभी संडे तक इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग खुद पहले सीखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे कैसे बताना है। और सब लीडर के पास और सब साथी के पास एक पीडीएफ भी जा चुका है और एक बुक भी निकाला है, जैसे धनराज जी ने बताया अभियान प्रचार पुस्तिका एक बुक भी निकाला है। तो सर उसको देखिए सब, और देख के पहले खुद हम सीखेंगे, सीखेंगे। और ये पूरा सप्ताह हम जहां भी जाएंगे, होम मीटिंग हो, ज्ञान केंद्र हो, कोई सेमिनार हो, कोई जूम मीटिंग हो, कभी भी हम जाएंगे, इस सप्ताह पूरा आरसीएम का जो अभियान यानी आरसीएम को कैसे बेहतर तरीके से बताया जाए 13 अक्टूबर का वीडियो देखिए और पूरा इस सप्ताह पूरा इंडिया में इसको फोकस कीजिए सर। थैंक यू। जी सर। बिल्कुल सर। फिजिकल एंट्रीज कीजिए सर। यस सर। इस अभियान प्रचार का नया तरीका का खुद अभ्यास करेंगे और अपने साथियों से इस अभ्यास को कराएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। आइए बिल्कुल सर। जी, अभियान प्रचार का नया तरीका जो कि पहले से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, 13 अक्टूबर के मतलब 13 अक्टूबर को इसका प्रोग्राम हुआ था, तो ये यूट्यूब में उपलब्ध है। तो इसको मैं ईश्वर का आदेश मान के जन जन तक पहुंचाऊंगा, हर एक साथी को विस्तार से बताऊंगा। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। एसएल प्रजापति सर। हाँ सर, अब तक जो हम लोग प्लान बताते थे पहले, जो नया तरीका आया हुआ है उसके लिए हमारे पास उस नए भारत का निर्माण जो बुक है वो रहना बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार देख दे करके आप बता सकते हैं। ना याद हो तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत बड़े लिखा है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, नए भारत निर्माण कैसे होगा, स्वावलंबन कैसे बनेंगे, महिला संरक्षण से होगा, इस पर चर्चा करनी है। और जो गोला हम लोग पहले बनाते थे सर, सभी लोगों से थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे सभी साथी, टाइम सबका नंबर आ जाए। पुष्पा दीदी। पुष्पा जी एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ दीदी। हम सर जो बोल रहा है, जो हम सुन रहा है, जो हमको नতুन नया तरीके से हमको बताना है, जो हम जो मिशन में आई है, मिशन का काम ही सबको बोलना है, सब साथी को एक ही बात बोलना है। और नए मिशन का जो काम है सुस्वास्थ्य पहले, बाद में स्वावलंबी एवं महिला सशक्तिकरण का बात ही सबको बोलना है। और एक हमारा जो काम है, जो धर्म करता है, कर्म में भी हमारा धर्म है, ये हमको बात बोलने का है। थैंक यू दीदी। मानवानंद जी सर आप आइए। यस सर। गुरुदेव, आरसीएम गुरुकुल शिक्षा में जो गुरुदेव ने 2 अक्टूबर से तन मन से हमें सिखाया, जो हम सीख रहे हैं, एक अध्यापक बनकर उसका प्रचार प्रसार नए अभियान के तौर से प्रॉपर डायरेक्शंस और प्रॉपर पम्पलेट और डिस्प्ले फोल्डर, साथ में टेस्टिमोनियल और प्रोडक्ट्स अपने साथ रखते हुए हम घर घर में जाएंगे, लोगों को बताएंगे और अपनी समस्त टीमों को, साथियों को ज्ञान केंद्रों के माध्यम से अवगत करा के साथ में फॉलो करेंगे और नए साथियों और नए लोगों के घरों में जाके इस अभियान को तन मन से बताएंगे। गुरुदेव, जरूर ये व्यापक तौर से फैलेगा क्योंकि हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बात जब जन जन को फैलेगी और गुरुदेव के जो प्राण गीत के अंदर जो पूरी आरसीएम की और मनुष्य मात्र की फीलिंग और भावनाएं रखी गई है, उसके अलावा तो कुछ कहने की जरूरत होती ही नहीं है, बस हमें अंतर्मन से सुनने और जागने की जरूरत है सर। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। बागूराम जी सर आप आइए। बागूराम जी। सर आपका नहीं हो रहा है। खिलराज सर आप आइए जी। थैंक यू सर। तो आपको 13 तारीख का जो अभियान था, सर ने जो बताए थे हम लोग का, इस अभियान के अनेकों उद्देश्य में से 3 मुख्य उद्देश्य है, जैसे स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और
महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम, इसको हमको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य रक्षा में काम करना है। और स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करने के लिए सर ने बताए थे बॉडी स्कैनर मशीन के जरिए हम लोगों को सब साथी को बिना पैसा से सेवा देना है, सब साथी को बॉडी स्कैनिंग करना है और हर तरह का जो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट का संबंधी सब साथी को जानकार भी हमको उनको देना है। इस नया अभियान में पैसे की बातें, बिजनेस की बातें नहीं करना है। अभियान से देश नया भारत का थैंक यू सर। मीना साहब दीदी, हाँ भाई। मीना दीदी, मीना साहब। जी सर। नया जी सर। अभियान प्रचार का नया तरीका को सर सबसे पहले खुद सीखूंगी, अपने टीम को भी सिखाऊंगी सर। हाँ, थैंक यू। समय भी हो रहा है तो आप सबकी जोरदार क्लिपिंग के साथ में एक और सर को वापस इनवाइट करेंगे। प्लीज वेलकम सर। ये शांति कुमारी एक बार आई जाओ, बहुत बेचैन हो रही हो, क्या है बोलने की, बोलो। आज से मैं संकल्प लेती हूँ गुरुजी कि ये जो अभियान का जो नया प्रचार है इसे मैं अपनी टीम की जन जन साथी तक पहुंचाऊंगी गुरुजी। इसका मैं संकल्प लेती हूँ और मैं ये फाइल बना के भी रखी हूँ और इसका मैंने शुरू भी कर दिया और अच्छे से इसका मैं प्रयास कर रही हूँ और ये आज से परमेश्वर परम पिता की आदेश मानती हूँ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथियों को नहीं सुन पाए, पर विषय इस सप्ताह यही रहेगा। अब आप क्या बड़ी प्लानिंग करते हैं कि हमको ये आज पता चल गया ना कि कितना अंधेरा है अभी, तो हमें ये रोशनी फैलानी पड़ेगी। सब्जेक्ट की बात तो हो गई, पर इस सब्जेक्ट को फैलाना बहुत जरूरी है। पता ही नहीं है तो हम सब साथियों को जिम्मेदारी लेनी है, अपनी पूरी टीम में और अन्य टीमों में भी करें तो बहुत बढ़िया बात है, पर पूरे हिंदुस्तान में इस नए वाले प्लान ही बोल देता हूँ ताकि लोगों को जल्दी कंफ्यूजन नहीं आए। नए प्लान को खूब बढ़िया से सिखाना, अच्छी तैयारी के साथ। बाकी आपकी एक्टिविटी चालू रहेगी, उसको मैं नहीं रोक रहा हूँ। तो ये हम सब साथी जिम्मेदारी से करेंगे और बहुत सारे साथियों को फोन करके और बताइए कि आज ये इस सप्ताह में हमें फोकस वीक मिला है, इसी पे ध्यान देना। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज यही विराम करते हैं।